श्रवण कर कैसा लगा? किस किस को आप अच्छा वक्ता बोलेंगे जब सुना आप सबने? प्रभु जी आप बोलिए पहले। ये सब नहीं चलेगा, आप बोले, पूरा बोलिए प्रभु। मैं बोल रहा हूँ, फिर बताइए तो अच्छा लगेगा। किस को सबसे सुना आपने, राइट? तो मुझे पहले 100% अटेंडेंस होगा तब तो बताएंगे वक्ता। नहीं, किस को आप अच्छा वक्ता मानेंगे? जो सबका सुना ना आपने, सबने श्रवण किया, किसका सुनकर आपको लगा कि अरे ये क्यों बोल रहा है बंदा? किसका सुन के लगा ऐसा? सबका सुन के अच्छा लगा? सबने जो बोला क्यों अच्छा लगा? कोई तैयारी करके आया था घर से? सब हृदय से बोल रहे थे। जो प्रचार है, जो हम लोग जब बात करते हैं, प्रचारक की बात करते हैं, यहाँ पर लोगों ने बोला कि हम इस साल में जुड़े, उस साल में जुड़े और हमें अच्छा लगा, तब से हमारा, किसी ने बोला मेरी चुटिया पकड़ के मेरे को पकड़ लिया, आगे खिसकाया और एसोसिएशन में आए। तो ये सब क्या, कैसे हो रहा है ये सब चीजें? एक्चुअली भक्ति जो है नेचुरल है। भक्ति हमारे हृदय का विषय है, हमारी आत्मा का विषय है। और क्योंकि अगर हमें सही पारदर्शिता के साथ में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में जब भक्ति मिलती है तो हमारे हृदय को वो प्रभावित करती है। हम लोग बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हम परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका एक ही कंट्रीब्यूशन है, उनके गुरु का भी एक ही कंट्रीब्यूशन था। उनके गुरु जब गए और इतना बड़ा उन्होंने विश्व में प्रभाव क्रिएट किया प्रभुपाद जी ने, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तो बस मैसेंजर हूँ, मैं अपने गुरु के आदेश को, गुरु के वचनों को आगे फॉलो कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ एज इट इज। इसी प्रकार हमारे गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, वो भी एज इट इज उस मैसेज को आगे बढ़ा रहे हैं और वही चीजें हम सब लोगों को करनी है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि जब भक्ति, क्योंकि नेचुरल है हम सबके लिए, जब आप अच्छे भक्तों के संग में जाते हो आपको ऑटोमेटिकली आनंद आएगा। और अच्छा भक्त होने का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब क्या है? कौन बताएगा भक्ति का मतलब क्या होता है? क्या होता है भक्ति का मतलब? भक्ति का मतलब है सेवा। तो सेवा संसार में करनी पड़ती है, सैलरी जब मिलती है तब हम करते हैं, हर जगह हम कुछ कॉम्पनसेशन देते हैं तब हम सेवा कर पाते हैं, लेकिन नेचुरली है। हरे कृष्णा। लेकिन भक्ति ये हमें दिखाती है, यहाँ पर किसी को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा, लेकिन जो भक्ति कर रहा है, जो सेवा कर रहा है, वो सबसे ज्यादा सुखी है, वो सबसे ज्यादा आनंद में है। इस समय सबसे ज्यादा आनंद में ओजस्वी प्रभु है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी सेवा करी है सब लोगों की। तो ये सेवा नेचुरल है, हमारे हृदय का विषय है। और हम सभी लोग अगर अपनी भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें अच्छा सेवक बनना पड़ेगा। हर समय ये देखना पड़ेगा कि कैसे हम सेवा करें। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हिज ग्रेस ओजस्वी प्रभु और हर ग्रेस रेणुका सुंदरी माता जी हमारे इस ग्रुप में अपना संग दे रहे हैं हमको। उन लोग ये लोग बहुत डिवोटीज हैं, जैसे बोलते हैं ना कि पिछले जन्मों से जो पहले पुराना चला आ रहा है। तो ठाकुर जी ने देखा कि भाई ये लोग गुड़गांव में, ये लोग भक्ति विकास महाराज का जो शिष्य है नालायक है, इससे कुछ होगा नहीं, तो इनको कोई अच्छा साथी चाहिए जो आके जो साथ दे अपना, और वो लोग आकर जो प्योर वाणी है गौड़ीय वैष्णविज्म की, उसकी छोटी सी एक विंडो स्थापित हो सके। तो प्रभुपाद जी ने और ठाकुर जी ने, हमारे राधा श्याम सुंदर ने हिज ग्रेस ओजस्वी प्रभु को और हर ग्रेस रेणुका सुंदरी माता जी को हम लोगों का के पास भेज दिया हमारा सहयोग करने के लिए, और इनके माध्यम से ही हमारा ये ग्रुप चल रहा है। जब से ये जुड़े हैं तभी से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले कोई प्रचार होता था? तो प्रचार नहीं होता था। ये लोग आए हैं तो प्रचार हो रहा है। तो मैं बहुत आभारी हूँ प्रभु जी का और माता जी का, इतना सुंदर आदर्श सबके सामने ये प्रस्तुत करते हैं, खुद आचरण भी करते हैं और अच्छा प्रचार भी करते हैं। तो यही हम सबको करना है। लेकिन एक ओजस्वी प्रभु और एक रेणुका सुंदरी माता जी से काम नहीं बनेगा। हमारे गुरु महाराज की जो पोटेंसी है वो बहुत ज्यादा है, और हम लोग उसमें बाधक ना बने, उसको और आगे बढ़ाएं। तो अगर अभी गुरु महाराज कृष्ण गोपाल प्रभु को कहीं प्लांट करने वाले हैं अगर, तो उनको वहां पर ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, और अगर वो यहाँ रहने वाले हैं तो उनको यहाँ पर ये जिम्मेदारी और करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से सारे सिंसियर भक्त हमारे संघ में गुरु महाराज के पास जो आता है वो सिंसियर व्यक्ति ही आ सकता है। जो थोड़ा सा भी इनसिंसियर है, जिसके हृदय में कुछ और करने की इच्छा है, वो जुड़ेगा ही नहीं, वो थोड़े दूर में निकल जाएगा, कहीं इधर उधर हो जाएगा। जो सिंसियर है, जो सेवक है, वो ही जुड़ेगा। तो अंकुर प्रभु, मनीष प्रभु, सुंदर प्रभु, प्रवीण प्रभु,
सुशील प्रभु पीछे, ये सारे लोग सिंसियर, इनके अंदर मुझे सिंसियरिटी दिखती है। ये सब सिंसियर हैं और अपने अपने स्तर पर, जिस स्तर पर भी ये अभी हैं, यहाँ से ये लोग सिंसियरिटी से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कभी भी हमें भोक्ता नहीं बनना है, हमें सेवक बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी है। आने वाली जो ट्रिप्स होंगी, अगर होंगी, कृष्ण ने चाहा तो ही होंगी, नहीं तो नहीं हो सकती है। जो भी कुछ होगा, जो भी सेवा हम करेंगे, जहाँ पर भी हम सेवा करेंगे, हम सबको एक चीज़ ये अपने पास रखनी है बांध के, कि हमें सेवा करनी है। और आप विश्वास मानिए, जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा सेवा कर रहा है ना, उतना ही ज़्यादा आनंद में है, वो भक्ति को उतना ज़्यादा टेस्ट कर रहा है। तो सेवाओं के मौके ढूंढिए। और बड़ा आनंद का विषय है कि हमने जाते समय यहाँ से जब हम जा रहे थे, तब हमने ये डिस्कस किया था कि हम सबको सेवा करनी है, और सबने बहुत अच्छे से मिलकर सेवा करी। हमारे जो मेन डायरेक्टर हैं, मेन जो करता इस समय रहे, ओजस्वी प्रभु रहे, लेकिन सबने सहयोग किया उनका, तभी वो भी कुछ कर पाए। आप लोग, उन्होंने टाइम दिया, अगर आप टाइम पे नहीं आते तो सारा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाता। तो ये भी सब लोग आश्चर्य कर रहे थे। सनातन कृष्ण प्रभु ने कहा, कई बार कहा कि ये इस ग्रुप के लोग सारे कितने सिंसियर हैं कि सब समय पे आकर आपकी गाड़ी चल रही है। वो आश्चर्यचकित हो गए कि 6:30 बजे सारे कैसे पहुंच गए यहाँ पर, वो आश्चर्यचकित हुए। तो ये अपने आप में अच्छा अचीवमेंट है, लेकिन ये शुरुआत है। और हम सबको गुरु महाराज के श्रीमुख से जो भी चीज़ें आती हैं, उनको अच्छे से श्रवण करना है, ताकि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। जो व्यक्ति श्रवण कर रहा है वो सेफ रहेगा, उसको भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, आगे बढ़ता जाएगा। तो श्रवण करना बहुत आवश्यक है हर किसी के लिए। और उस श्रवण को करते करते हम लोग गुरु महाराज का हाथ पकड़कर अंत गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो मैं एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आई, अभी प्रभु जी और मेरी चर्चा हो रही थी जैसे कि राजपुरा के डिवोटीज ने कितनी सेवा करी, लेकिन उस सेवा का रिफ्लेक्शन क्या था कि हम सबको प्रसाद अच्छा मिला, है ना। हमको किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, ना तो प्रसाद कम पड़ा, ना उसका स्वाद खराब था, अच्छे से सबने प्रसाद पाया। और वो हम सबको याद रहेगा हमेशा। हमारा गुड़गांव एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई बार मेरे पास, क्योंकि मैं सो कॉल्ड वहाँ पे लीडर हूँ, मेरे पास लोगों के फ़ोन आते हैं, उनकी रिक्वेस्ट आती है कि प्रभु जी हम यहाँ आना चाहते हैं, हम आने वाले हैं 2 दिन के लिए, हमें कुछ हेल्प चाहिए प्रसाद की। तो अभी मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह पाता लोगों को। अभी बीच में एक डिवोटी, कहाँ के थे प्रभु, जो हॉस्पिटल में जिनको बच्चे पॉन्टा साहिब के डिवोटी एक आए थे, उनके बच्चे के साथ में कुछ इमरजेंसी थी, तो उनको हॉस्पिटल में रहना था और वो प्रसाद पाते थे। तो कोरोना का समय था, कहीं से प्रसाद नहीं मिल सकता था। तो हमारे ग्रुप के डिवोटीज ने उस समय ये सेवा करी कि रोज कहीं कहीं से प्रसाद जाता था, रोज एक एक के घर से जाता था प्रसाद। तो ये बहुत वो अभी भी अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरा एक निवेदन है सबसे कि हम लोग अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, मतलब 10 परिवार तो कम से कम हम लोग साथ में जुड़े हुए ही हैं, रेगुलरली हम लोग मिलते हैं। तो 10 परिवार यानी 10 घरों में प्रसाद बनता है। तो हम लोग अगर चाहें तो इस तरीके से संगठित हो सकते हैं कि किसी को भी गुड़गांव में अगर प्रसाद चाहिए तो उसको प्रसाद की दिक्कत नहीं आए, ऐसा हम संगठन कर सकते हैं अपना। तो आने वाले समय में हम इस चीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे कि कोई भी भक्त बाहर से आए तो उसको ये ना लगे, जैसे राजपुरा की हम तारीफ करते हैं, वो लोग तैयार रहते हैं हमेशा सेवा करने के लिए। आप सोचिए आज जो प्रसाद सबने पाया, तो सुबह बनाने के लिए लोग कितने बजे शुरू किया होगा, वो लोग सुबह 2:30-3 बजे से प्रसाद बना रहे हैं। हम तो बद्रिकाश्रम में गए थे, बट वो 2:30-3 बजे से प्रसाद बना रहे हैं हमारे लिए, उनको हमसे कुछ नहीं मिलना। उन्होंने ये तक नहीं बोला कि हमें कुछ आप इसका कॉम्पनसेशन दीजिए, हम सिर्फ जबरदस्ती कुछ डोनेशन लेके आए हैं। आप समझ रहे हो, ये है सेवा। तो वो लोग संगठित हैं, सेवा कर रहे हैं, और इसीलिए अब हम उनको याद करें। तो हमें चाहिए कि अगर अपनी भक्ति को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो जो आदर्श भक्त हैं जैसे ओजस्वी प्रभु, रेणुका सुंदरी माता जी, इन लोगों के पद चिन्हों पे चलते हुए हम लोग अपनी भक्ति को बढ़ाएं। भक्ति को बढ़ाने का मतलब है सेवा को बढ़ाएं। कहीं देखा है ये लोग कहीं नाम लेने के लिए सामने आते हैं, लेकिन सेवा के लिए सबसे पहले ये होते हैं, दूसरों को करने नहीं देते सेवा, ये हालत है। तो ऐसा हमें बनना है। अगर जो कोई भी व्यक्ति बढ़ना चाहता है भक्ति में, उसको सेवा सीखनी है। हर किसी की लिमिटेशंस हो सकती हैं अपनी अपनी, लेकिन उन लिमिटेशंस में रहते हुए भी हम सेवा कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर सेवा का मौका आए तो पहले वॉलंटियर कर दो, सेवा में बांध दो अपने आप को, और फिर समझ में ना आए कि अब कैसे करूं, मैंने तो बांध दिया। जैसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं कल सूर्यास्त से पहले इसको मार दूंगा, जयद्रथ को मार दूंगा, फिर सो गए जाके। भगवान चक्कर मार रहे हैं कि भाई तुम कैसे मारोगे, अगर नहीं मारोगे तो आत्मदाह करना पड़ेगा। तो सेवा आप ले लो,
उसके बाद समझ ना आए तो लोग गाइड करेंगे कि कैसे करें। अपने अंदर इच्छा होनी चाहिए सेवा करने की। तो जैसे लोगों ने जब शुरू किया था तो उनको नहीं पता था कैसे क्या ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर सारा कुछ ऑर्गेनाइज हो गया। इसी तरीके से सेवा का जहाँ हिंट भी मिल जाए सेवा को ले लो, फिर समझ लो, डिस्कस करो, एक दूसरे के साथ बात करो कि कैसे उस सेवा को हम कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि आपका प्रभाव और आपके गुरु का प्रभाव कितना बढ़ेगा। ये सब हमें क्यों करना है? अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए करना है। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जितना हमारे लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इतना वो उनकी हेल्थ उनका साथ नहीं देती, हमारे लिए दिन रात वो बोल रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए। तो अपने गुरु के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हमें ये सब करना चाहिए। और मैं पूरा, मुझे विश्वास है कि आप सब लोग इसको करोगे, आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो और ज़्यादा भी इसको करोगे। तो जितनी जब सेवाएं मिले हमें सेवाओं को करना है और ऐसे ही आदर्श भक्तों के संग चलना है। और हृदय से ओजस्वी प्रभु का धन्यवाद है कि इतना सुंदर व्यवस्था करी और आगे भी करते रहेंगे। इनका तो स्वभाव ही सेवा करने का है। तो जोर से सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद की जय, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की जय।